जय श्री राम। कल के श्लोक में हमने सुना था बलवान राक्षस जो था कुंभकर्ण और रावण का भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता। उसके जगते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। यदि कुंभकर्ण प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व ही चौपट खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उसे ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। मेघनाथ रावण का बड़ा लड़का था, जिसने जगत के योद्धा में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मचती ही रहती थी। आगे के श्लोक। कुमुख अंक पनकुली शरद धूम केतु अतिकाय, एक एक जग जीती सक ऐसे सुबुट निकाय। इनके अतिरिक्त दुमुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय आदि जैसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। काम रूप जानी सब माया, सपने हो जिनके धर्म न दाया। दसमुख बैठ सभा एक बारा, देखी अमित आपन परिवारा। सभी राक्षस मन माना रूप बना सकते थे और आसुरी माया भी जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। सूत समूह जन परिजन नाती, गने कुपार निशाचर जाति। सेन बिलो की सहज अभिमानी, बोला बचन क्रोध मदसानी। पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। राक्षसों की जातियां को तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी से बोला, सुनहु सकल रजनीचर जूथा, हमरे बैरी विबुध बरूथा। ते सन्मुख नहीं करही लड़ाई, देखी सबल रिपु जाहि पराई। हे समस्त राक्षसों के दलों, सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। तेनह कर मरण एक विध होई, कहूँ बुझाई सुनहु सब सोई। बिज भोजन मख होम सरादा, सबके जाई करहु तुम बाधा। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझाकर कहता हूँ, अब उसे सुनो। ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। क्षुधा छीन बलहीन सुर, सहेजी मिलही आई। तब मारही की छड़ई हुई, बलि भांति अपनाई। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा, अथवा भली भांति अपने अधीन करके उनको छोड़ दूंगा। मेघनाथ कह पुनिह करावा, दीनी सिखु बलु बयो बढ़ावा। जे सुर समर धीर बलवाना, जिनके लरीबे कर अभिमाना। फिर उसने मेघनाथ को बुलवाया और सिखा पढ़ाकर उसके बल और वैभव की उत्तेजना दी। हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान हैं, जिन्हें लड़ने का अभिमान है, तीन ही जीति रन आनेसु बाधी। उठी सुत पितु अनुशासन कांधी, एहि विधि सब ही अगा दीनी। आपनु चलेउ गदा कर लीनी। उन्हें युद्ध में जीतकर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को सिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप ही हाथ में गदा लेकर चले गया। चलत दसानन डोलती अवनी, गज गर्जत गर्भ सवनहि सुर रवनी। रावण आवत सुनहु सपोहा, देव नह तके मेरु गिरि खोआ। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देवमणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत गुफाओं तक की
दिगपालन के लोक सुहाए, सुने सकल दसानन पाए। पुनि पुनि सिधानंद करी भारी, देव तनह गरी पचारी। दिक्पालों के सुंदर लोकों को रावण सुन पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार कर गालियां देता था। रण मद मत फिरई जग धावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। रवि शशि पावन वरुण धन धारी, आगिनि काल जम सब अधिकारी। रण के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी के योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी, किन्नर, सिद्ध, मनुज, सुरनागा, हटी सबही के पथई लागा। ब्रह्म श्रेष्ठ जहाँ लगी तनुधारी, दसमुख बसवरती नर नारी। किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग सभी के पीछे वह हठ पूर्वक पड़ गया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। आयसो गनहि सकल भवभीता, नवहि आय नित चरण विनीता। डर के मारे सभी उसके आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में